एजेंसी के सहयोग से भी चला है और आगे भी ये कार्यक्रम आगे निरंतर चलेगा अगले 5 साल। लेकिन इस कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में ये भिन्नता है कि ये कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने के लिए है। जैसे बहुत सारी बातें हुई, उद्यमिता की बातें हुई, तो पशुपालन और खेती दो ऐसे सेक्टर हैं हमारे बीच में जो सबसे ज़्यादा मरुस्थल के लोगों को काम के साथ जोड़ करके उनकी आजीविका को सुनिश्चित करते हैं। तो हमने इसमें यही सोचा है कि कृषि से जुड़े हुए और पशुपालन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्योंकि उसमें जिसके पास ज़मीन है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, जिसके पास ज़मीन नहीं वो भी उससे जुड़ा है, दोनों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं और अपना काम वो स्वयं से कर भी रहे हैं। लेकिन उसमें आजीविका में आय की वृद्धि होनी चाहिए। आजीविका तो आज भी कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। तो आमदनी बढ़ाने के बहुत सारे तरीकों पे बात हुई, पशुपालन के माध्यम से, वानिकी के माध्यम से और खेती के माध्यम से, तकनीकों के उपयोग के माध्यम से। तो ऐसी आशा की जाती है कि जो नदी पर ब्रिज बनता है इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए, तो आज की जो ये लॉन्च इवेंट है, जो वर्कशॉप है इसकी शुरुआत की, वो शायद ब्रिज का काम करेगी। जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, जो हमारे कृषक लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और युवा पीढ़ी के जो भी होनहार हमारे युवा हैं वो हैं। तो इसी आशा के साथ हम लोग ये आज की कार्यशाला को देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ नया जो एक प्रयोग है और लोगों के अनुरूप है। और जैसे हम देख रहे हैं जलवायु में परिवर्तन जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है, वर्षा की डेंसिटी बढ़ी है, पहले कम होती थी लेकिन अभी ज़्यादा हो गई है। तो उसका भी एक सकारात्मक पक्ष भी देखना है और उसका दुष्प्रभाव भी हमको देखना है। इसी तरह से आप देखें तो जो गर्मी है उसका भी तापमान बढ़ा है। एक तरफ वर्षा बढ़ी है तो गर्मी का तापमान भी बढ़ा है, दूसरी तरफ सर्दी आप देखें तो माइनस में जा रही है। पहले कुछ इलाके में राजस्थान में माइनस में टेम्परेचर जाता था, चूरू में या कभी फलौदी में, लेकिन अभी आप देखें तो चांदन में भी माइनस में जाता है कई बार। तो डेजर्ट में सिचुएशन बहुत हार्श है, बहुत विपरीत है, लेकिन उसके साथ साथ अनुरूप भी है। अनुकूलन की दिशा में हमें इस परियोजना को देखना है कि जो भी ये विषम परिस्थितियां हैं इसमें हम इसको साथ में रखते हुए और अनुकूलन की तरफ कैसे जाएं, इसको और ज़्यादा कैसे अपना पाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अच्छे से उपयोग करते हुए, और जो बुजुर्गों का बुद्धिमत्ता है, जो ज्ञान है, परंपरागत जो ज्ञान की बात हुई, उसको उपयोग करते हुए हम अपनी आजीविका में, अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें। और जो कृषक वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को करेंगे तो शायद परंपरागत ज्ञान और तकनीक और आधुनिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का जो समावेश है वो शायद हमारे लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर आज जो भी हमारे वैज्ञानिक गण हैं, अलग अलग संस्थानों के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सब इसमें आए और कृषक लोग भी आए और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने कुछ दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तो आप सबका बहुत बहुत इस कार्यशाला में धन्यवाद है। हमारे पत्रकारगण जो आज की चर्चा है वो इस रूम में ना रहे और बाहर लोग जो इस कार्यशाला में नहीं आए, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उन तक भी ये पहुँचे। तो प्रिंट मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को और सभी वैज्ञानिक गणों को और सभी संस्थानों को जिन्होंने इसमें अपना सहभाग दिया, और हमारे साथीगण जो इस कार्यक्रम को आयोजन में अपना योगदान दिए, उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और एक कहावत है अपने मारवाड़ की, उसको हमेशा सबको याद रखना चाहिए। जैसा कहा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड अगर वर्ल्ड में थर्ड डेजर्ट है तो वो मरुस्थल का राजस्थान है। तो एक कहावत है, 100 साल का जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ के बुजुर्गों ने किया था।
7 काल 27 जमाना 63 कोरिया काचा 3 काल एड़ा पड़ेला माँ मिले न कूद पाछा। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर 100 साल में अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसमें 7 काल होंगे और 27 ही जमाने होंगे जिसमें अच्छा आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। 63 ऐसे होंगे जो कुछ उत्पादन होगा और कुछ नहीं भी होगा, मॉडरेट होंगे। और 3 अकाल ऐसे आ सकते हैं जिसमें अगर हम अपने काम की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में, अपने आप को सर्वाइव करने की तलाश में इधर उधर निकलते हैं तो माँ और बेटे शायद आपस में कभी ना मिल पाए। उसका एक अकाल मैंने भी देखा है, आपने भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, 86 के आसपास 87 में था, जिसको त्रिकाल का नाम दिया गया, जिसमें पानी का अभाव था, चारे का अभाव था, खाने का भी अभाव था। यानी कि चारे की भी राशनिंग हुई थी। 5 किलो चारा जानवरों के लिए दिया, 2 किलो चारा दिया, इस तरह की भी चीज़ें हुई थी। और लोगों ने गाय के माथे पर तिलक लगा करके और उससे हाथ जोड़ करके उसको ये कह करके छोड़ दिया कि मैं आपको ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं अपने आप को पहले बचाऊँ। ये स्थिति उस समय थी। तो ये स्थितियाँ ना आए अपने जीवन में या किसी के में भी देखने को ना मिलें, उसी उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत है कि हम ऐसा कभी भी अपने थार मरुस्थल में ना देखें कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। एक वृक्षारोपण के ऊपर बात कही, वो भी थार की एक कहावत है और वो ये है कि कैर कुमटिया भोग रोइड़ा और खेजड़ी भावे मरधर रे इन सिड़गारा बिन जीव कटे जग पावे। अगर मरधर में ये वृक्ष ना हो, कैर